गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं महेश सर आपकी सेवा में है और आज मैं पुनः क्लास 10 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 का एक टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है खास तौर से। और कल हम लोग जो इसके पहले वीडियो बनाए हैं उसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में लिखवाया गया है कि केमिकल रिएक्शन आपको 9 प्रकार का है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तो इस तरह से 9 प्रकार के। आखिरी में ऑक्सीडेशन एंड रेडिकेशन रिएक्शंस है, जिसके बारे में हम लोग को 10वां क्लास में बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना है, ज्यादा करके आपको इंटरमीडिएट में पढ़ना है। हाँ, तो पहला है आपका संयोजन या संश्लेषण। संयोजन माने जुटना होता है, संश्लेषण माने निर्माण करना होता है। यानी कोई चीज जुट करके, दो या दो से अधिक चीज जुट करके एक नए चीज का निर्माण करता है, तो उसी को, उस क्रिया को संयोजन कहते हैं। और संश्लेषण यानी निर्माण हो गया। तो संयोजन यानी जुट करके, दो या दो से अधिक चीज जुट करके एक नए चीज का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन का मतलब कि दो या दो से अधिक चीज उसमें एक खास रेशियो से मिला हुआ है। माने जब भी कोई नया पदार्थ बनेगा यानी कंपाउंड बनेगा, तो वह खास रेशियो माने कितना हो पर कितना हो नहीं होता है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो एक खास कॉम्बिनेशन होता है, या आप जितना इंग्लिश मेडिसिन देखते हैं सब खास कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। या आप खाना ही खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो सब्जी एक का मतलब ये नहीं कि 1 किलो सब्जी है तो 1 किलो नमक डाल दिया जाएगा तो सब्जी बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। उसका भी एक खास रेशियो होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इस संयोजन अभिक्रिया है, और इसका डिफिनीशन ये है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करते, माने जुट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, ये आपकी किताब में भी परिभाषा मिलेगा। हाँ, कोई मैं ये नहीं कि अपने से बनाया हूँ परिभाषा, या आपके किताब में बना बनाया हुआ डिफिनीशन है। इसमें नोट यह है कि नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि दोनों के गुण पहले के गुण से अलग हो जाता है। इसी को हम कहते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए इसको, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसका डिफिनीशन के अनुसार मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझिएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के बीच संयोग, ऑक्सीजन के बीच संयोग। हाँ, जैसे आप देखिए कार्बन C प्लस O2 एरो CO2 बन गया। तो यहाँ आप देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, आप कार्बन यानी कोयला आप देखे होंगे, कोयला या कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करेगा तभी जाकर के जलेगा। जब तक ऑक्सीजन का संयोग नहीं होगा, जुटेगा नहीं, संयोजन नहीं होगा, तब तक एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। आप देखिए कार्बन और ऑक्सीजन जुटा तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बना। उसी प्रकार और है,
ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा भी आप देखिए 2mg प्लस O2 एरो 2mgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम 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 प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। तो बच्चों आप इसको देखे होंगे कई बार दीपावली के अवसर पर, या आपके घर किसी प्रकार का माने खुशी का कोई इजहार करना होता है तो लोग पटाखा वगैरह छोड़ते हैं, छुरछुरी देखते हैं तो मैग्नीशियम, ये छुरछुरी है, मतलब भोजपुरी में इसको छुरछुरी कहते हैं। छुरछुरी आप लोग देखे होंगे। हाँ, यानी मैग्नीशियम का फीता होता है और उसको ऑक्सीजन में जलाया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण निकलता है उसी को वो सफेद चूर्ण होता है, वह मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यानी ऑक्सीजन से संयोग जब तक नहीं होगा तब तक वो मैग्नीशियम का फीता जलेगा नहीं। हाँ, तो ये छुरछुरी है, भोजपुरी में इसको छुरछुरी कहते हैं। हाँ, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का लेप लगा रहता है और जैसे ऑक्सीजन उस पर हम ऑक्सीजन से संयोग करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगा। सेम टू सेम छुरछुरी है, इसमें आप समझ गए होंगे। इसके बाद से 2CO है। तीसरा एग्जाम्पल लीजिए 2CO प्लस O2 प्लस 2CO2। यहाँ पर आप देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से जैसे संयोग करेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन से जैसे यह संयोग करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो कार्बन ऑक्साइड, जैसे आप गाड़ी से जो धुआं निकलता है, गाड़ी जो आप लोग देखते हैं, मोटरसाइकिल देखते हैं या कोई कार देखते हैं या कोई भी गाड़ी जो धुआं निकलने वाला है, स्मोकिंग आउट होता है, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से जैसे संयोग करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। या आपके घर आपकी माँ बहनें खाना पकाती है, सब्जी छौंकती है, तो वह जो सब्जी के टाइम जो तेल वगैरह जलाती हैं बनाने पर, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड ही गैस निकलता है और यह ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यह गैस थोड़ा सा हानिकारक भी है। आप देखे होंगे कि बहुत सी औरतें यदि कमजोर वगैरह है या दिमाग से और उसमें वो लग जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो किचन में ही चक्कर आ जाएगा, गिर जाएगा, इस तरह से कई तरह की घटनाएं होती है। इसलिए किचन को जो विंडो है यानी खिड़कियां हैं उसको ज्यादा ओपन रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड और जैसे ये संयोग करेगा किससे, ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो ये नया पदार्थ बनाएगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कार्बन है यानी कोयला है, ऑक्सीजन से संयोग करेगा तब इसका गुण और इसका गुण से बिल्कुल ही अलग गुण होगा। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से संयोग करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण इससे बिल्कुल अलग होगा। तो जो अविकारक है, अविकारक जो मूल तत्व है या यौगिक है, उसका गुण और इसका गुण बिल्कुल मिलेगा नहीं, बिल्कुल अलग होगा। हाँ, और एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, संश्लेषित करेगा संयोग करके। इसलिए संयोजन या सिंथेसिस रिएक्शन यानी संश्लेषण अभिक्रिया इसको कहते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से पहला आपका जो 10th क्लास में है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, हमें विश्वास है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा आपका है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, वियोजन हो जाना, अपघटन हो जाना यानी टूट जाना, खंडित हो जाना, उसको कहते हैं वियोजन या अपघटन यानी टूटना। इसका परिभाषा आप देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। यह बड़ा अणु टूट करके छोटे सरल अणुओं में बंट जाता है या नए यौगिक का निर्माण करता है, उसको हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। CaCO3 को हम जब गर्म करते हैं, जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना में परिवर्तित हो जाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकलता है। तो यह एक बड़ा अणु है और टूट करके छोटे अणुओं में बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इस तरह से इसका अपघटन हो जाता है, टूट जाता है। इसको हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, इसको गर्म किया गया है, हीट किया गया है। हीट करने पर यह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना में बदल जाएगा और काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 आपका है पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। यानी पोटेशियम क्लोरेट का एक बड़ा अणु होता है, उसको भी हीट किया जाएगा यानी गर्म किया जाएगा, तो ये भी अपघटित हो जाएगा यानी 2KClO3 KClO3 2KCl3 बने, तो इसके दो अणु है मतलब। तो पोटेशियम क्लोरेट को 2KClO3 को जब गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड में टूट जाता है और काफी मात्रा में इससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो एक बड़ा अणु टूट करके छोटे छोटे अणुओं में डिवाइड हो जाता है, अपघटित हो जाता है। इसी को कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इतना ही वीडियो बनाकर समाप्त करता हूं। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने मित्रों में काफी से काफी इसे शेयर करिए, समझिए, और चैनल पर पहले आए हो तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और समझने का कोशिश करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख करके भेजिए, हम उस डाउट को दूर करने का, उस परेशानी को दूर करने का विशेष प्रयास करूंगा। लेकिन हमें विश्वास है कि यदि आपका बेस सही है तो यह निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा।